Now in this lecture we will discuss about method to find the square root of a number which is not perfect square. In previous class we have already learned the method to find the square root of a number which is perfect square. आज हम लोग वैसे नंबर पर बात करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यूजिंग डिवीजन मेथड. तो हम लोग डिवीजन मेथड को अप्लाई करेंगे. इन द मिक्स्ड डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट ग्रुप द इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड डेसिमल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये हमने प्रीवियस क्लास में जो मेथड हमने सीखा था. तो अब हम लोग देखते हैं कि जब नंबर हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, देन हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. फॉर एग्जांपल योर क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, question is find the square root of 24.729 correct to two decimal, correct two places of decimal, correct to two places of डेसिमल. तो डेसिमल के टू प्लेस बाद तक हम इसका फाइंड आउट करेंगे. व्हेन द स्क्वायर रूट इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस और टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल, वी शैल फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल. हमको टू प्लेसेस तक चाहिए बट यू हैव टू फाइंड द थ्री प्लेसेस ऑफ डेसिमल. हम डेसिमल के बाद थ्री डिजिट तक हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन राउंड इट ऑफ. तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे. अगर वो 5 से ऊपर है वो डिजिट तो उसके लिए हम लोग राउंड ऑफ का रूल हम लोग जानते हैं. 5 से कम हो तब हम लोग रूल जानते हैं, उसके लिए उसी रूल को अप्लाई करके राउंड ऑफ करेंगे अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल. टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हम उसको राउंड ऑफ करने के बाद लिख देंगे. Similarly, if the square root is required to correct to three places of decimal, then find the square root up to four places. जितना आपको correct to nth places बोल रहा है उससे हम एक ज्यादा find out करेंगे and then round it off up to three places and so on. तो हमको जितने दूर तक find out करना है उससे एक ज्यादा पता करेंगे, उसके बाद हम round off कर देंगे. This is the basic rule. In order to find the square root of up to three places of decimal, we must have three pairs of digits after decimal. तो हम क्या करेंगे, इसमें three places of decimal find out करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास जो नंबर है this is 24.729. तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद थ्री पेयर फॉर्म करेंगे. तो डेसिमल के बाद दिस इज एक पेयर तो ऑलरेडी डेसिमल से पहले है एंड दिस इज 7 2 फिर 9, तो उसके बाद हम जीरो लगा देंगे, अगेन जीरो, दिस इज थ्री पेयर. यानी हमको थ्री प्लेस तक चाहिए तो थ्री पेयर हम फॉर्म कर दिए डेसिमल के बाद. नेक्स्ट अब हम इस पे अप्लाई करते हैं. तो अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे दिस इज 24, दिस इज 24 डेसिमल 729000 और ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया. अब हम फाइंड आउट करने का तरीका निकालते हैं. देखिए कैसे. तो हम क्या करेंगे, फिर 24 के लिए वही काम करेंगे, कोई होल नंबर फाइंड आउट करेंगे. वैसा होल नंबर जिसका खुद के साथ उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 24 से कम या 24 के बराबर हो. 5 अगर होगा तो 5 ज्यादा हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो हम 4 लेंगे. 4 से आ गया ये क्या, दिस इज 16. तो ये 16 हो गया. अब 4 का ट्वाइस कर दीजिए, ये 8 हो गया और यहां भी हम 4 लिखेंगे. यहां भी हम 4 लिख दिए. अब हमारे पास ये 16 माइनस करने पे आपके पास जो नंबर आ गया दिस इज 8. ये आपका 8 आ गया. यहां कुछ नहीं करेंगे, जैसे पेयर है उसको कॉपी करते जाएंगे. फिर क्या करेंगे, 4 के बाद अब आपको डेसिमल पुट करना है. 4 के बाद यहां हमने डेसिमल 1 डाला. अब हमारे पास यहां पर जो होगा नंबर, फिर हम नंबर लेते हैं तो कौन सा नंबर रखेंगे, फिर उसी के साथ इंटू करेंगे 9. तो 9 जैसे ही इंटू करेंगे हम तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास कितना, तो इसको हम लिखेंगे 9 से इंटू करने के बाद फिर 9 से इंटू करेंगे तो दिस इज 8001. तो ये आपके पास आ जाएगा कैंसिल आउट होकर, दिस इज 71.
ये 71 आ गया, फिर 9 0 लगा दिए हम यहाँ पर, दिस इज। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 पुट करेंगे, दिस इज 9। फिर हम क्या करते हैं, फिर नंबर लेते हैं, लेट नंबर इज, तो 8 9 तो हमारे पास नंबर आ गया, तो 8 9 का फिर हम ट्वाइस करते हैं, तो ट्वाइस करने के बाद हम इस डिजिट के लिए हम लोग फिर लिखते हैं, तो ये आपके पास आ गया 987, 987। तो 987 का फिर 7 टाइम्स करेंगे, तो दिस इज 6909, दिस इज 6909, 6909। तो 6909 माइनस करने के बाद ये आपके पास आ गया, दिस इज 281, दिस इज 281, और ये कैंसिल आउट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज 281, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए हमने लिख दिया 281। फिर हम इस पेयर को उतारेंगे 00, तो 00 ये आपके पास आ गया। फिर हम लेते हैं, दिस इज 994, उसके बाद हम 2 पुट करते हैं यहाँ पर, उसी ऑर्डर में हम नंबर को भी डालेंगे। 9 के बाद क्या था 7, और 7 के बाद है 2, दिस इज 2। फिर 2 के साथ हम लोग इसको करते हैं, तो दिस इज 19884, 19884 ये आ जाएगा आपके पास। आप कैलकुलेशन कीजिएगा और उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 8216। आप इसको करेंगे अपने से, आप उसके बाद करने के बाद इसके साथ आंसर को मैच कीजिए, और ये मैच करने पे देखिए करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इट विल टेक टाइम, तो आप कैलकुलेशन करके इसको मैच कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया नंबर 4.972। तो 972, अगर ये डिजिट 5 से कम है तो इसको उतना ही रखेंगे, अगर ये 5 से ज्यादा है 2 के अलावा ये 6 होता है तो इसको राउंड ऑफ करके 8 करते हैं। तो योर आंसर इज 4.97। तो हमको अगर 2 डिजिट तक फाइंड आउट करना है तो हम 3 डिजिट तक फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 7 के बाद जो डिजिट है उस पर ध्यान देना है कि इफ दिस डिजिट इज लेस देन 5 तो हम इसको उतना ही छोड़ देंगे। दिस इज 4.97 इज द करेक्ट to 2 places of decimal, and this is the square root of given number. Next sum is find the square root of number 3 correct to 3 places of decimal. Correct to 3 places, that means you have to find up to 4 places. 4 places, that means 3 को हम लिख सकते हैं 3 decimal 00 एक पेयर, फिर हम बनाए सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, एंड दिस इज फोर्थ पेयर। तो हमको जितने डिजिट तक डेसिमल के बाद फाइंड आउट करना है उतना हमको पेयर चाहिए, और 3 डिजिट तक पूछा गया है तो राउंड ऑफ करने के लिए हमको 4 डिजिट तक वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं, दिस इज 3 0 0, दिस इज 0 0 0 0 0 0। ये पेयर बनने के बाद और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो हम कौन सा नंबर लेते हैं, होल नंबर 1 के साथ दिस इज 1, तो ये आपके पास आ गया, दिस इज 1, दैट मीन्स हियर जो बचेगा नंबर दिस इज 2। फिर एक पेयर को नीचे किए, फिर आपके पास ये 1 का ट्वाइस हो गया 2। फिर नंबर हम कौन सा नंबर रखेंगे, 7 रखते हैं, 7 टाइम्स इंटू करेंगे, यू विल गेट दिस इज 189 हो गया है। अब डेसिमल यहाँ पे है तो इसको सब्स्टिट्यूट किए वैल्यू को, डेसिमल को यहाँ पर भी, और उसके बाद हम 7 रखेंगे यहाँ। तो 7 रखने के बाद दिस इज 89, तो 89, तो ये आपके पास आ गया 11, कैंसिल। फिर एक पेयर को हम नीचे किए तो ये 1100 आ गया, 1100 आ गया। फिर हम इसको क्या करते हैं, दिस इज 343, ये आपके पास आ गया 343। तो 343 फिर 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो दिस इज 10। 343 को हम फिर 3 से इंटू करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, तो ये आ गया आपके पास 1029 सब्सट्रैक्ट कीजिए फ्रॉम 1100। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद दिस इज योर 71, ये आपके पास आएगा 71। फिर एक पेयर को हम नीचे किए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17 एंड दिस इज हियर 3, ये आपके पास 3 आ गया। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पर लिखे दिस इज 71, और फिर 71 के बाद हम लोग यहाँ पर हमारे पास नंबर है दिस इज 3 4
और ये कितना आया है 3। तो हम किस नंबर को रखते हैं फिर से, तो 3 का इसको ये ट्वाइस करेंगे तो दिस इज 6, फिर 2 से हम इसको इंटू करते हैं, तो 2 से इंटू करेंगे ये विल गेट 6924, दिस इज 6924। फिर सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 176, फिर एक पेयर नीचे, तो यहाँ पर आपके पास 1 3, इसके बाद हम रख दिए यहाँ 2, और फिर हम लोग क्या किए 3 4 6 0, और फिर हम इसको 0 रख देते हैं बस। तो 0 रखने के बाद ये आपके पास जो वैल्यू आएगा दिस इज दिस वैल्यू एंड दिस इज 6 के बाद यहाँ पर हम रखेंगे 4 रख देते हैं, तो ये आपके पास, तो यानी कि 2 के बाद जो डिजिट है दैट इज 0 लेस देन 5, तो हमारे पास नंबर वही रह जाएगा 1.732। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेट नंबर इज 0.7688 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यहाँ 2 प्लेसेस रखते हैं हम, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो कौन कौन सा स्टेप है आप जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, आपको अगर 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट करना है तो आप उससे एक ज्यादा प्लेसेस तक पता कीजिए, उसके बाद राउंड ऑफ करेंगे। उससे पहले आप क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में रखेंगे। दिस इज 0 7 एक पेयर, 6 8 एक पेयर, और फिर 8 के बाद एक 0 लगाकर एक पेयर हम बनाएंगे। दिस इज योर पेयर। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट भी करेंगे 0 डेसिमल से, 0 के बाद डेसिमल। अब स्टार्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 0 7, तो 0 7 दैट मीन्स 7 लेकर चलते हैं। तो कौन सा वो होल नंबर है जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो वो 7 या 7 से कम होगा, दैट इज 2। तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 4 और माइनस किए तो ये आ गया 0 3, दिस इज 0 3। अब इसको ट्वाइस कीजिए, ट्वाइस करने पे ये आ गया 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से एक पेयर को नीचे कर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब इसमें कौन सा वो होल नंबर है जिसको यहाँ पुट करना है और उसके साथ इंटू भी करना है। तो हम क्या ले लेते हैं 7 47, 7 के साथ इंटू कीजिए, 47 इंटू 7, तो इसको इंटू करने के बाद ये आपके पास आएगा 329। नाउ राइट डाउन 329 यहाँ लिखिए। तो 329 यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज पहले तो 2 लिए थे 2, उसके बाद हम 7 यहाँ रखेंगे, इसी ऑर्डर में हम डिजिट्स को भी रखेंगे, पहले 2 यहाँ पर, उसके बाद 7, हम लिखना भूल गए थे, आपको लिखना है ऐसे। उसके बाद सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया आपका 39, दिस इज 39। फिर एक पेयर को नीचे कॉपी करेंगे, तो ये आपके पास आ गया, इसको ऐड करना है 7 और 7 ऐड करेंगे तो 14 4 1, दैट मीन्स 54, ये आ गया 54। फिर से कौन सा नंबर लेंगे, तो 7 लेंगे और 7 के साथ ही इंटू करेंगे इसको, 5 4 7 और इंटू 7। तो अब हमारे पास जो नंबर आएगा 3829, आप इसका खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा, 3829, दिस इज 3829। तो यहाँ हम लिखेंगे 3829 और उसके बाद हम इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 7 जब आ गया हमारे पास, तो फिर से इस 7 को हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि हमको पता करना था 2 प्लेसेस तक, लेकिन हमने 3 प्लेसेस तक फाइंड आउट किया है और इसके बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है। तो राउंड ऑफ करेंगे तो इस डिजिट को हम 7 से एक ज्यादा आगे बढ़ा देंगे, दैट मीन्स 8। तो ये वैल्यू जो आएगा आपका, स्क्वायर रूट जाएगा इसका, वो आएगा 0.28। दिस इज योर आंसर। इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, असाइनमेंट है। इफ you need any type of assignment, then there is
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन सेंड योर डाउट ऑन द गिवन नंबर. टिल देन, हैव अ नाइस डे.